और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना चाहिए। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। क्लास 9th के, क्लास 11th के, एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत काम आता है। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिसिटी का रीडिंग कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आपके यहाँ आता है उसको कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं और क्या उसके पीछे की पूरी साइंस रहती है, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे, जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने जो देखा है, एनर्जी क्या होती है? एक प्रकार से वर्क डन होती है। क्या होती है? वर्क डन। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड द वर्क, एंड वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अभी यदि अपन वर्क की बात करें तो वर्क दो टर्म में क्या होता है? सेग्रीगेट होता है या फिर बाइफरकेट होता है। तो वर्क यदि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कंबाइन कर दोगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, दैट विल डिफाइन यू द वर्क। फोर्स का यूनिट क्या होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, और ये न्यूटन मीटर कंबाइन होके क्या बनाता है? जे। जे क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। अभी यदि अपन वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में जज करें, दैट मीन्स W/T। आप वर्क अपॉन टाइम करते हैं तो आपको क्या मिलती है? पावर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये लास्ट क्लास में अपन ने लिखा भी है। अभी वर्क का यूनिट क्या था? जूल। टाइम का यूनिट क्या था? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड आपको मिलके एक टर्म बनाता था, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, उसको क्या बोलते हैं? वॉट। तो पावर का यूनिट क्या आता है आपके पास? वॉट आता है। क्या आता है? वॉट आता है। पावर के ही टर्म को अब अपन थोड़ा सा एनर्जी से रिलेट कराते हैं। यदि कोई तुमसे बोले कि ये वर्क को कैलकुलेट करना है, तो आप टाइम का ट्रांसफर कहां करोगे? पावर की तरफ। तो वर्क का फॉर्मूला यहां से और क्या बन सकता है? वर्क इज इक्वल टू, वेरी गुड, पावर इंटू टाइम। यही होगा ना? पावर का यूनिट क्या था आपके पास? टाइम का यूनिट सेकेंड। तो वॉट सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क इज अ काइंड ऑफ। तो ध्यान रखना, वॉट सेकेंड एनर्जी का ही यूनिट है, पर ये आप ज्यादातर यूज नहीं करते। आप एनर्जी का यूनिट क्या यूज करते हो? जूल। पर जब बिजली की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर से आ रही हो या फिर आप खरीद के ला रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को जेब में रख के ला सकते हो। आप सेल खरीदते हो, बैटरी खरीदते हो, वो आप कैरी कर सकते हो। तो सेल और बैटरी वाली इलेक्ट्रिसिटी को डीसी बोलते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। और जो आप ट्रांसफॉर्मर से लेते हो बिजली, उसको आप एसी बोलते हो, अल्टरनेटिंग करंट। तो अपन बात कर रहे हैं उस बिजली की, उस इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तुमको दे रहा है। होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश का एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके अलग अलग जोन ऑफिस हैं। जैसे जबलपुर में है, फिर जबलपुर के क्या बटे हुए हैं? सेक्शंस बटे हुए हैं, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र। देखते हो ना, चुनाव होते हैं भी तो इसी आधार पे होते हैं। पूर्व से कोई और लड़ रहा है, पश्चिम से कोई और चुनाव लड़ रहा है। तो इस बोर्ड भी अपने यहाँ जो बिजली का बिल बेचते हैं वो अलग अलग जगहों के अलग अलग है। हाँ, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जोन ऑफिस रहते हैं। अब तुम यहाँ पर आधारताल, कौन सा एरिया लगता है? रामनगर। रामनगर का बिल पुरवागढ़ा में जाके नहीं भर सकते, क्योंकि वहां का ऑफिस अलग है। वो बोलेंगे भैया तुम्हारे यहाँ बनाया तो है ऑफिस, वहां जाके भरो, क्योंकि हर जोन के बिजली के रेट अलग है। कोई जोन होता है जो खेती किसानी वाला होता है, कोई ऐसा होता है जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। कोई ऐसा एरिया होता है जो बहुत पॉश एरिया होता है, सिविल लाइन जैसा। समझ रहे हो बात को? तो हर जगह पर बिजली के रेट क्या हैं? कुछ ऊपर नीचे होते हैं। नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी बट अदर मटेरियल्स ऑल्सो। जो आलू प्याज तुमको कहीं पर 17 रुपए किलो मिल सकता है, वो हो सकता है कहीं 35 रुपए भी हो। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंडिचर कैपेसिटी। पर उसके साथ सर्विसेज मिलेंगी। हो सकता है वो घर तक देने आए डिलीवरी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके जाए, पाँव भी छू ले, है ना। बोलोगे भैया कुत्ते को घुमा दो, कुत्ता भी घुमा लाए, तो उसका चार्ज कर लेगा।
अपन बात कर रहे हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब वो एनर्जी जो आप खरीद सकते हो, जिसको आप उधार ले सकते हो, वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है? ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो तुम बिजली का बिल निकालना सीख जाओगे, कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, पर उसको आप जूल में नहीं नापते, उसको आपको ऐसे निकालना पड़ता है पावर के फॉर्मूले से, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या बनता है? पावर इनटू। अब वर्क की यूनिट आप लिखोगे वॉट और सेकेंड, पर ये बहुत छोटी यूनिट होती है। कोई खिलौने थोड़ी चलाना है अपन को चलाना है रेफ्रिजरेटर, गीजर, टीवी, प्रेस, एसी, यही चलते हैं ना घर में। ये हैवी वॉट पे चलते हैं, किलोवाट में होते हैं इंस्ट्रूमेंट। कैसे होते हैं? इनकी पावर किलोवाट में होती है, एसी की तो टन में होती है, सुना होगा। जिनके लगा होगा उनको पता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। तुम्हारा क्या, तुम तो स्विच ऑन कर देते हो, धड़कने पापा की बढ़ती हैं, तो 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वो बिजली खाता जाएगा उतना। और उसमें फिर स्टार बने होते हैं, देखे हो ना, फ्रिज में भी आजकल ऐसे स्टार बन जाते हैं। आजकल तो तेल में भी स्टार आ रहे हैं, सोयाबीन के तेल में भी आने लगे हैं। तो ये जो स्टार होते हैं ये रेटिंग बताते हैं। क्या बताते हैं? जितने ज्यादा स्टार का तुम इक्विपमेंट लोगे उतना महंगा रहेगा, पर वो बिजली उतनी कम खाएगा, तो जो बिल बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा। 3 स्टार के एसी भी आते हैं 33,000 के, 27,000 के, और 5 स्टार के भी आते हैं 75,000 के, 3.5 लाख के। अलग अलग कंपनी पे भी डिपेंड होता है। ये किसका बर्तन गिरा भाई? सर्फ भी लाए हो तुम, विम बार। तो चलो यहां देखो, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट पलट कौन गया अब यहाँ? क्या हो गया भाई? देखो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? वॉट सेकेंड, पर ये बहुत छोटा यूनिट है, तो आप वॉट को किस में बदलोगे? किलोवाट में। और सेकेंड को किस में बदलोगे? ध्यान देना, किलोवाट आवर। आप 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं चलाते हो, पंखा चल रहा है तो आधा घंटा, 1 घंटा, गीजर चल रहा है तो मिनट में चलता है, 15 मिनट, 20 मिनट, कई घंटों लगा के छोड़ देते हैं, है ना। तो किलोवाट आवर में आप नापते हो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो जो आपका बिजली का बिल आता है ना घर में, जिसको देख के हवाइयां उड़ जाती हैं, वो किलोवाट आवर में आता है। तुम बोलोगे कहीं नहीं लिखा उसमें किलोवाट आवर, लिखा रहता है, और उसी को तुम बोलते हो यूनिट। क्या बोलते हो? अब ये तो सुना होगा तुमने, देखा 2 यूनिट, 2 यूनिट तो कोई नहीं जलाता, 20 यूनिट, 25 यूनिट, 30 यूनिट, 100 यूनिट जल गई किसी के यहाँ, 200 यूनिट। एंटीलिया अंबानी होगा तो हो सकता है 5,000 यूनिट जल जाए उसके घर में, पूरा शहर है वो। तो नॉर्मल यूनिट आप जलाते हो, तो बिजली का बिल जो कैलकुलेट होके आता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे आता है। किस पे आता है? 1 यूनिट की कीमत आपके क्षेत्र में कितनी है आप पता करना। हर क्षेत्र की 1 यूनिट की कीमत अलग होती है, कहीं 7.5 रुपए है, कहीं पर 9 रुपए है, कहीं 14 रुपए भी हो सकती है। खेती किसानी वाले क्षेत्र है तो वहां यूनिट की कीमत कम हो जाएगी। उनको पता है भाई खेती किसानी वाला एसी थोड़ी चलाएगा, मतलब वो गरीब तबके का आदमी है थोड़ा सा, जो मजदूरी कर रहा है एक आदमी दिन भर, तो वहां पर रेट कम रखे जाएंगे। पर वहीं तुम पॉश एरिया में चले जाओगे, ऐसे एरिया में चले जाओगे जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, कंपनीज ज्यादा हैं, तो वहां पर बिजली के रेट, अब मान लो किसी ने 2 यूनिट जला ली और 7 रुपए के हिसाब से बिल बन रहा है, तो कितना बिल बनेगा? 14। 40 यूनिट जला ली 280, 100 यूनिट जला ली 7, 100 से ऊपर। अच्छा, कई जगह स्लॉट बटे होते हैं, जैसे कि तुमने 100 यूनिट तक जलाया तो 7 रुपए है, पर जैसे तुम 101 पर पहुंचे 8 रुपए हो गया। अब पूरी 101 के लिए तुम्हें कितना बिल देना पड़ेगा? 8 रुपए के हिसाब से। तो कभी कभी अचानक बिल बढ़ा हुआ दिखता है तुम्हें, तो अपन दोष देने लगते हैं किसको? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, कि उन्होंने गलत बिल भेज दिया। ऐसा हर बार नहीं है, आपको स्लॉटिंग नहीं पता है, उस स्लॉटिंग से जरा सा ऊपर उठते हो तो पूरी स्लॉटिंग के लिए बिल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब तुमने 50 केले खरीदे तो हर एक केला तुमको 1 रुपए का पड़ा, और जैसे 51 पे पहुंचे 1 केला तुम्हें 3 रुपए का पड़ा। तब पूरे 51 के लिए कितने रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा? 3 के हिसाब से। तो ये होती है पूरी इसका सिनारियो, है ना। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जो घरों में बिजली का बिल आता है वो किसके सेगमेंट पे आता है? यूनिट। यूनिट होता है किलोवाट आवर।
अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये अपन को थोड़ा सा रिलेशन देखना है। दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। अब तुम्हें पता है किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हो, यूनिट। क्या बोलते हो? इसी यूनिट को बोला जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो यहां क्या दिया है, बिजली को बेचा जब जाएगा, ऊर्जा को जब बेचा जाएगा, तो उसकी व्यवसायिक इकाई क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द कमर्शियल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक यूनिट में कितने जूल होंगे, ये कैसे निकलेगा? देखो किलोवाट मतलब कितना वाट? 1000 वाट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट? 1000 वाट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर? 3600 सेकेंड्स। कितना सेकेंड? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं ना। अभी कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो 10 टू पावर कितना चढ़ेगा? 10 टू पावर 5। और कितना बच गया? तो 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल बराबर कितना यूनिट? 1 यूनिट। आप बुक खोलेंगे तो 3.6 दिखेगा। तो क्या होगा? डेसिमल आप यहां से यहां ले आए तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर बढ़ जाएगी 6 जूल। तो दिस इज द रिलेशन। मतलब यदि तुम्हारे घर में 50 यूनिट बिजली का बिल बना तो कितने जूल एनर्जी खर्च हुई? 50 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, इतना बिजली खर्च हुआ। इसमें कोई डाउट? तो अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, नोट डाउन करो जल्दी से। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, हम उस पर रिप्लाई भी देंगे और उस पर वीडियो भी बनाएंगे। और हाँ, पढ़ाई बहुत जोरदार करो यार, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो।